अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको होममेड डोनट्स की रेसिपी देने जा रही हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार और आसान है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। होममेड डोनट्स बनाने के लिए हमें 2 कप मैदा चाहिए होगा। 1 पैकेट मैंने यीस्ट का ले लिया है। इसके अलावा 2 टेबल स्पून जो है वो मैंने पाउडर मिल्क ले लिया है। 3 टेबल स्पून मैंने पाउडर शुगर ले ली है। मैंने 2 to 3 पिंच जो है वो सॉल्ट की लेनी है। इसके अलावा मैंने 2 to 3 टेबल स्पून जो है वो बटर ले लिया है। ये मेल्ट हुआ हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक अंडा ले लिया है और जो है 1/4 कप जो है वो मिल्क ले लिया है और 1/4 कप वार्म वाटर ले लिया और उसे मिक्स कर दिया है। अब मैंने एक बड़ा सा बाउल ले लिया है और उसके अंदर मैदा डाल दिया है। अब इसके अंदर मैं यीस्ट डाल दूंगी, पाउडर मिल्क डाल दूंगी, पाउडर शुगर डाल दूंगी, नमक डाल दूंगी, बटर, और जो हमने अंडा लिया है वो डाल दूंगी। ये सब चीजें डालने के बाद मैं इसे इस तरीके से मिक्स कर लूंगी। सारी चीजें इस तरीके से मिक्स हो चुकी हैं। तो अब इसके अंदर जो हमने दूध और पानी का जो मिक्सचर लिया था उसको डाल के थोड़ा थोड़ा डालेंगे और उसको मिक्स करेंगे और उसको अच्छी तरीके से गूंद देंगे। हमारी डो तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितना इसका स्टिकी सा टेक्सचर है और ये जो है सॉफ्ट हो चुकी है। तो अब इसको जो है हम एक बाउल में रख देंगे, ऊपर से शीट से कवर करके, और इसको जो है तकरीबन आधे घंटे के लिए रखेंगे ताकि ये साइज में डबल हो जाए। मैंने इसे दूसरे बाउल में शिफ्ट करके इसे जो है ऊपर शीट से कवर कर दिया है। तो अब इसे मैं तकरीबन आधे घंटे के लिए साइड पर छोड़ दूंगी। जब तक डो राइज हो रही है तब तक मैं डोनट्स के लिए चॉकलेट ग्लेज तैयार करूंगी। तो चॉकलेट ग्लेज तैयार करने के लिए जो चीजें आपको चाहिए होंगी उसमें मैंने 1 कप जो है वो आइसिंग शुगर ले ली है। इसके अलावा 3 to 4 टेबल स्पून जो है वो मैंने मिल्क ले लिया है और 3 टेबल स्पून मैंने जो है वो कोको पाउडर ले लिया है। तो इस आइसिंग शुगर में सबसे पहले मैं कोको पाउडर डालूंगी और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लूंगी। कोको पाउडर अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। तो अब इसके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा करके दूध डालूंगी। मैंने चॉकलेट ग्लेज को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और हमारी चॉकलेट ग्लेज तैयार हो चुकी है। आधा घंटा हो चुका है। तो अब हम इसकी डो को बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए कितनी सॉफ्ट हो गई है। अब हम थोड़ा सा काउंटर पे मैदा छिड़केंगे और अच्छे तरीके से इसको गूंद लेंगे। हमने इस तरीके से गूंद लिया है। तो अब इसे हम जो है रोटी की तरह अच्छी तरीके से बेल लेंगे। अब मैं काउंटर पे थोड़ा सा और खुश्क डालूंगी।
तकरीबन जो है 1/2 इंच की हम इसकी रोटी बेलेंगे। मैंने इसको जो है बेल लिया है। तो अब डोनट्स की शेप के लिए मैंने एक छोटा सा कटर लिया है सर्कल शेप का, और इसके अलावा मैंने एक बॉटल, किसी भी बॉटल का आप ढक्कन ले सकते हैं, मैंने भी एक बॉटल का ढक्कन ले लिया है। तो इससे हम इसकी शेप बनाएंगे। इस तरह करके हम सबकी शेप एक एक करके बना देंगे। सारे डोनट्स की मैंने शेप काट ली है। तो अब इनको जो है मैं तकरीबन 15 मिनट के लिए बाहर छोड़ दूंगी और उसके बाद इनको फ्राई कर लूंगी। 15 मिनट हो चुके हैं और हमारे डोनट्स बिल्कुल तैयार हैं फ्राई होने के लिए। तो अब मैंने मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट तक ऑयल को जो है वो गर्म किया है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें बबल्स आ रहे हैं। तो अब इसको हम डालना शुरू करते हैं। मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 10 मिनट तक के लिए हम इसे फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे डोनट्स कितने मजे के गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो अब इनको हम बाहर निकाल लेंगे। डोनट्स हमने बाहर निकाल ली हैं। तो हमने अब इसको टिश्यू पेपर के ऊपर रखा है ताकि इसका सारा ऑयल अब्सॉर्ब हो जाए। उसके बाद हमें चॉकलेट ग्लेज के साथ सर्व करेंगे। हमारे डोनट ठंडे हो चुके हैं। तो अब इनको हम चॉकलेट ग्लेज में लगाते जाएंगे। जो हम इसको लगाते जाएंगे और इसे डिश में रखते जाएंगे। बहुत ही मजेदार से हमारे डोनट्स तैयार हो गए हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो जरूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स के जरिए बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। खुदा हाफिज।